आज आपका जो चैप्टर में टॉपिक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो किंग ऑफ एनिमल यानी रसायनों का राजा भी कहा जाता है। H2SO4 के निर्माण के लिए औद्योगिक निर्माण के लिए दो विधियां हैं। पहली लेड कक्स विधि यानी लेड चैम्बर प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाकर SO2 बना लेते हैं। जो SO2 है उसका फिर से ऑक्सीडेशन कराते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे NO2 की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे SO3 प्राप्त होती है। और ये जो SO3 है इसको जल अवशोषित करता है और हमें H2SO4 प्राप्त हो जाता है। उत्प्रेरक के संबंध में कुछ अलग मत है। यानी अभी जो मैंने बताया है, सबसे पहले सल्फर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया SO2 बनाएंगे और SO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में या नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करेंगे, SO3 बनाएंगे और SO3 की H2 के साथ क्रिया करा के हम H2SO4 का निर्माण कर लेंगे। अब ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसके संबंध में कुछ अलग इस प्रकार से मत है। जो सबसे पहले SO2 बनता है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू SO2, तो बनी हुई SO2 उत्प्रेरक NO2 के साथ क्रिया करती है और SO3 में तब्दील हो जाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कर देती है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पे ये उत्प्रेरक है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो रिलीज हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और फिर से NO2 बना देता है और बना हुआ NO2 नए SO2 के साथ मिलने के लिए चला जाता है। अब उत्पाद के रूप में यहाँ जो SO3 प्राप्त हुई है, ये H2O के साथ क्रिया करती है और H2SO4 में परिवर्तित हो जाती है। अब ये शीश कक्ष विधि का ये चित्र है। इसमें उत्प्रेरक के संबंध में जो दूसरा मत है, कभी कभी ऐसा होता है कि H2O पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, तो पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण जो नाइट्रोजन जो हमारे उत्प्रेरक है, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो SO2 के साथ क्रिया करके H2O की उपस्थिति में एक अलग यौगिक बनाते हैं, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट, और ये नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वापस H2SO4 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब विधि के अंदर ये सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे बर्नर है, यहाँ पे सल्फर जलाई जाती है और नाइट्र पोर्ट रहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पे भेजे जाते हैं ग्लोवर टावर में। ये ग्लोवर टावर है। इसको चित्र बनाने के लिए सबसे ग्लोवर टावर 2 से लेकर 4 तक लेड चैम्बर और गेलोसाक टावर। इसके अंदर सबसे पहले जो सल्फर का ऑक्साइड है वो यहाँ पे इसके अंदर प्रवेश कराया जाता है। इस चित्र के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से देखेंगे कि 2 बड़े टावर आप इस तरीके से बनाएंगे, 3 छोटे टावर बीच में बना देंगे। पांचों के पांचों टावर को, ये जो 5 टावर बने हैं, इसे आप इस तरीके से जोड़ देंगे और पहले टावर से जो एसिड आएगा वो कंसंट्रेट एसिड होगा। ये कंसंट्रेट एसिड वापस फिर लास्ट वाले टावर में जाएंगे, यानी पहले से लास्ट में। यहाँ पे जितना भी एसिड होगा वो नाइट्रेटेड एसिड होगा, वो लास्ट से फर्स्ट में जाएगा और बीच के 3 जो पोर्शन हैं, जो लेड चैम्बर हैं, उससे जो एसिड प्राप्त होता है वो चैम्बर एसिड प्राप्त होता है, वो वापस फिर से ग्लोवर टावर में जाता है। ये इसका चित्र इस तरीके से आप बनाएंगे। कैसे? 5 टावर
बीच में 3 या 4 टावर, सारों को आप आपस में जोड़ेंगे। पहले टावर से जो एसिड निकलेगा उसे हम कंसनट्रेट एसिड होगा वो लास्ट के टावर में, लास्ट से जो निकलेगा वो पहले टावर में। इन 3 से जो चैम्बर एसिड निकलेगा वो फिर से ग्लोबल टावर के अंदर भेजेंगे। अब इसकी क्रियाविधि आप इसे किताब में पढ़ सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ग्लोबल टावर नाइट्र पात्र से आने वाले गैसीय मिश्रण सल्फर डाइऑक्साइड, वायु, NO2 और NO को ग्लोबल टावर में उसके नीचे वाले सिरे से प्रविष्ट कराते हैं, नीचे वाले सिरे से प्रविष्ट कराते हैं यहाँ से। इसकी आंतरिक दीवारें अम्लरोधी ईंटों का एक आवरण से बनी होती है। इसके अंदर फ्लिंट और क्वार्टज, ये क्वार्टज भरे हुए हैं, ये क्वार्टज भरे रहते हैं। ऊपर से गर्म गैसें टावर में ऊपर की ओर उठने लगती है तथा टावर के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर बह रही तनु अम्ल नाइट्रेटेड गेलोसाक टावर से प्राप्त, ये वाला नाइट्रेटेड गेलोसाक टावर से प्राप्त नीचे आता है। अभिक्रिया अनुसार इसमें निम्न क्रियाएं होती है जो महत्वपूर्ण इसके कार्य है इस ग्लोबल टावर के। सबसे पहला, ऊपर उठती हुई गैसों को ठंडा करना। दूसरा, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट से H2SO4 बनाना। नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी ऐसे NOHSO4, ये जो है H2O बना देगा और H2SO4 बना देगा, सॉरी H2O और प्लस NO और प्लस NO2, ये बना देगा। यानी नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 में टूटकर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में टूट जाएगा तथा यहाँ पर आंशिक रूप से जो सल्फर डाइऑक्साइड हमने भेजी है वो आंशिक रूप से H2SO4 में परिवर्तित हो जाएगी। दूसरा, लेड चैम्बर, ये संख्या में प्राय 3 होते हैं। ये लेड चैम्बर है, ये संख्या में प्राय 3 होते हैं। प्रत्येक का आयतन लगभग 50,000 घन फीट होता है। ये शीशे के बने रहते हैं तथा लकड़ी के फ्रेम में बंद रहते हैं। इसके ऊपरी हिस्से से स्टीम, जलवाष्प आती है। इन कक्षों के शीर्ष भाग से जल या वाष्प की फव्वार प्रवाहित करते हैं जिससे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। बना हुआ सल्फ्यूरिक एसिड को नीचे एकत्रित कर लेते हैं। इस एसिड को हम चैम्बर एसिड कहते हैं। यह चैम्बर एसिड लगभग 65 से लेकर 70% तक कंसंट्रेट रहता है। तीसरा, गेलुसाक टावर, लेड कक्षों से निष्कासित होने वाली अवशिष्ट गैसों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए लेड कक्षों से प्राप्त अवशिष्ट गैसों को एक अन्य टावर में ले जाया जाता है, यानी यहाँ पे, जिसे हम गेलुसाक टावर कहते हैं। यह टावर भी लेड का बना होता है। आंतरिक भाग अम्लरोधी पदार्थों की परत का बना होता है। इस टावर में फ्लिंट या क्वार्टज के टुकड़े भरे रहते हैं। ग्लोबल टावर से प्राप्त ठंडे सल्फ्यूरिक एसिड की एक धारा नीचे की ओर, ये वाली एक धारा नीचे की ओर प्रवाहित की जाती है। अवशिष्ट गैसों में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में घुलकर जो है नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करते हैं और ये नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट वापस फिर से ग्लोबल टावर में भेज दिया जाता है। अंतिम गेलुसाक टावर में अंतिम एक सिरे पर एक छिद्र होता है जिससे व्यर्थ गैसें बाहर निकल जाती है।